नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एक फ्लूइड स्टैटिक्स का टॉपिक जो कि है प्रेशर। प्रेशर एक्चुअली फर्स्टली हु हैज गिवन द वन साइंटिस्ट whose name was Blaise Pascal, who has given the Pascal's law. तो according to the Pascal's law, pressure at a point in static fluid is equal in all direction. तो प्रेशर अगर आप एक कंटेनर में लें और वो स्टेडी स्टेट में हो, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे हो, तो प्रेशर एट एवरी पॉइंट इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो लेकिन इसमें जब वो रेस्ट पे होता है, डायरेक्शन डेफिनेटली ऑब्वियसली इज इन नॉर्मल डायरेक्शन, not in tangential direction, it is normal direction. All the direction at which pressure is applied from the fluid to the container, that is in normal direction. So यहाँ पे मैं दो फ्लूइड के बारे में, टू टाइप्स के फ्लूइड के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि बिहेवियर ऑफ द प्रेशर इज डिपेंड अपॉन विच टाइप ऑफ फ्लूइड एट विच प्रेशर इज अप्लाइड, और उसके अकॉर्डिंग उसके प्रेशर को कैलकुलेट करने का मेथड भी अलग अलग होता है। जैसे मैं आपसे पहले तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करना चाहता हूँ, और पहले इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करना चाहता हूँ, फिर कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मीन्स फ्लूइड which is incompressible, not compressed by anyone, like the liquid, and the compressible fluid which can be compressible, which can be compressed by any kind of pressure applied, like मैं compressible fluid के लिए आपको एक एग्जांपल प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जैसे कि गैसियस, वो approximately almost all the gases आर compressible. उसमें एक आपके एग्जाम्पल, आप एक कंप्रेसिबल फ्लूइड का एग्जाम्पल आपके किचन में है, जैसे कि एलपीजी गैस। जो गैस सिलेंडर में होता है, एक्चुअली वो गैसेस होते हैं, लेकिन उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आप सभी को पता है। तो इसमें मैं बेसिकली आपको एक इक्वेशन प्रेजेंट करना चाहता हूँ कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, और इसका फार्मूला है रो जी एच, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ प्रेशर इज डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट इन केस ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। लेकिन कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में ये डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच होगा, और इन कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में मैं आपको उसका डेरिवेशन बताता हूँ, कैसे प्रेशर चेंज होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और कैसे हम डिराइव कर सकते हैं प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप सभी को पता है कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट एज वेल एज टेम्परेचर इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो अब हम इस इक्वेशन को डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच, जो कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं डी पी बाई डी जे इक्वल टू माइनस रो जी। तो ये कैसे डिराइव हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इक्वेशन डिराइव होता है विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी को पता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, और इसको रीअरेंज करके हम अगर लिखेंगे पी वी इक्वल टू एन हो गया आपका एम जी बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस इनटू आर टी। इसको रीअरेंज करने के बाद हम एक डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं रो जी इक्वल टू हो गया डेंसिटी ऑफ द गैस इक्वल टू पी एम जी
बाय आर टी। और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं आगे का प्रोसेस, आगे का स्टेप कैसे कैसे ये फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड वेरीज करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। एक मिनट में। तो ये कैसे कैसे वेरी करता है, पहले इसको इंटीग्रल फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं, डी पी बाई पी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन पी नॉट टू पी, और उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा पी नॉट टू पी और माइनस मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाई आर जो कि कांस्टेंट होता है, जिसकी जनरली वैल्यू 8.314 किलो जूल मीटर क्यूब पर किलो पास्कल और पर केल्विन ये होती है इसकी वैल्यू। इसको टी जेड बाई टी को वेरी कराएंगे जी से जेड तक, जेड जो है फाइनल हाइट है। और इसके बाद हम लोग डी पी बाई डी जेड ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलता है, डी पी बाई पी माइनस एम जी इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय आर। आर जो होता है यूनिवर्सल, ये कांस्टेंट है, गैस रेट कांस्टेंट, 0 टू जेड डी जेड बाई टी टी, और जो टी होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब हम इस इक्वेशन को आइसोथर्मल कंडीशन पे लेते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन में मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली वी गेट द प्रेशर P इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी इंटू जी डिवाइड बाई आर टी इंटू जेड। बाकी का प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। इट इज ओनली यू हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन हियर। आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं। ये आपका फाइनली गैसियस के केस में फाइनल इक्वेशन P इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी इंटू जी बाई आर टी इंटू जेड। ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में हम यूज करते हैं प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। और प्रेशर का यूज हर जगह है। जैसे आप अगर फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में पढ़ोगे तो बर्नौली इक्वेशन में प्रेशर का यूज है। आप प्रेशर गेज में जब कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का यूज होता है टू कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंसेस। तो इसलिए उन सब में जनरली फ्लूइड फ्लो में पाइप में जो फ्लो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड ही फ्लो करता है, समटाइम्स स्टीम वगैरह फ्लो करता है, लेकिन लिक्विड के केस में जनरली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यूज करते हैं और गैसेस के केस में इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला था। उसके बाद अब हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, 4 टाइप के इक्विपमेंट हैं। वैसे बहुत टाइप के इक्विपमेंट हैं लेकिन जनरली ये 4 टाइप के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। जैसे आपके सामने है मैनोमीटर। मैनोमीटर यूट्यूब मैनोमीटर जो कि बहुत पहले से यूज किया जाता है। बर्डन ट्यूब है, पीजोमीटर है, प्रेशर गेज है, ये 4 इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। और बैरोमीटर आप सभी को पता होगा, बैरोमीटर नहीं पता होगा तो बता देते हैं। बैरोमीटर जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है उसकी वैल्यू होती है 101.325 किलो पास्कल। तो हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। और इसी के साथ आपसे इस वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं और आपसे विदा लेना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चारों इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस चारों इक्विपमेंट को बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए विथ द डेरिवेशन, क्योंकि उसमें
प्रेशर का यूज किया जाता है, प्रेशर के इक्वेशन का यूज किया जाता है टू डिराइव हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर इन दीज फोर इक्विपमेंट। वो मैं आपको सारा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।